गरीब की रसोई में महंगा राशन। दोस्तों, अमीर हो या गरीब हो, सबको भूख लगती है। फ़र्क बस इतना ही है कि अमीर को भूख लगती है तो वो फ्रिज खोलता है और गरीब को जब भूख लगती है तो वो खाली डब्बा हिलाता है और देखता है कि इस डिब्बे में कुछ है कि नहीं, आज का पेट भर जाएगा कि नहीं। मीनू पर हाथ पकड़ जल्दी। क्या हुआ भाभी, सोना निकलने वाला है क्या इसमें? अरे डिब्बे में से बड़ी मुश्किल से 2 मुट्ठी आटा गिरता है। सोना नहीं, आज के 6 लोगों की रोटी निकल जाएगी इसमें से। मीनू आटा देखकर 6 लोगों की रोटी? अरे भाभी, इसमें से तो घर के 4 लोग ही पेट भर के खा ले, वही बहुत है। तभी तोतला चिंटू आता है और बोलता है, मम्मी मम्मी बहुत भूख लग रही है, मैं 4 रोटी खाऊंगा। तभी बुआ बोलती है, क्या 4 रोटी तू खाएगा? मीनू तुरंत उसके मुंह पर हाथ रखती है। चुप, ज़्यादा नहीं बोलते हैं। और तू 4 रोटी खाएगा, मम्मी अभी तुझे मारेगी। नहीं बुआ, मैं तो 2 ही खाऊंगा। फिर आधी और एक पूरी रोटी खाना, बर्बाद मत करना, गंदी बात है। हाँ बेटा। काजल अपने आंसुओं को दबाकर फीकी हंसी हंसती है। अब काजल उस 2 मुट्ठी आटे में दिमाग लगाती है। 2 उबले आलू और थोड़े से बाजरे की आटा बची हुई है, मैं उसको अगर मिला दूंगी तो रोटी बढ़ जाएगी और सबका पेट भर जाएगा। और काजल ऐसा ही करती है, गेहूं के आटे में दोनों चीज़ों को मिला देती है और उन्हीं से ही सबकी रोटियां सेक लेती है। जिस रोटी खाते समय उसके ससुर बोलते हैं, अरे बहू, तूने आटे में क्या क्या मिलावट की है और ये रोटी थोड़ी रूखी रूखी लग रही है। वो माँ जी, थोड़े बाजरे की आटे मिला दी हूँ और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है। माँ जी, अभी तो किसी तरह से सबका पेट भर गया, पर शाम के लिए कुछ नहीं है। तभी उसके ससुर बोलते हैं, अरे कोई बात नहीं, मैं पैसे देता हूँ, मेरे पास कुछ पैसे पड़े होंगे तो तू लेकर उसी से सबका राशन ले आना। इतना कहकर पिताजी अपने टंगे हुए कुर्ते को देखने लगते हैं और उसमें पैसे नहीं थे। तब वो मन ही मन सोचते हैं कि अरे इसमें तो मैंने 100 का नोट एक डाला था, ये पैसा कहाँ गया। तब उसकी पत्नी बोलती है कि अरे लगता है आप भूल गए हैं, कल शंकर आया था ना आपसे पैसे लेने, तो आपने उसको ही 100 रुपये दे दिए थे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, मैं उसके 100 रुपये उधार लिए थे और मैं कल चुकता कर दिया था, मैं सही में भूल गया था। अच्छा किया भाग्यवान, तुमने याद दिला दिया, आखिर 100 का नोट था, मैं तो नौकरी भी नहीं करता हूँ। अरे रमेश बेटा, तेरे पास पैसे होंगे, तू बता जरा, बहू को पैसे दे दे तो वह कुछ दाल चावल ले आती। वो पिताजी, मेरे पास भी पैसे नहीं हैं, मैं कहाँ से दूंगा। मैंने भी कुछ बारिश की वजह से ज़्यादा दिन काम नहीं किया है, क्योंकि मैंने फैक्ट्री इतना काम हुआ नहीं तो तनख्वाह कम आएगी और उसको आने में भी अभी समय है। हमारा गुजारा कैसे होगा, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है। राशन कार्ड भी तो है, आप उससे राशन ले आना, राशन बंटने में भी अभी टाइम है, 15 दिन लगेंगे। हे भगवान, 15 दिन हमारा गुजारा कैसे चलेगा? हमारे घर में पैसे भी नहीं है और राशन भी नहीं है, आपका भी पैसों का कुछ अता पता नहीं है। अब क्या होगा? अब जो होगा मंजूरे खुदा होगा। सुबह का खाना खाकर दीनानाथ आराम कर रहा था, वहीं पर उसकी बेटी मेहंदी पर डिज़ाइन बना रही थी, चिंटू खेल रहा था और पूनम किचन में लगी हुई थी, रमेश अपने काम पे गया था। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब पूनम मंदिर के पास से 20 रुपए का नोट उठाती है और बाज़ार से कुछ सामान लेने जाती है। तभी ससुर की नज़र पड़ती है और बोलती है, बारे भगवान, तुमने क्या दिन दिखाए हैं कि आज हम लोगों को भूखे पेट रहना पड़ रहा है, मंदिर तक का पैसा उठ जा रहा है। तभी पूनम बोलती है कि पिताजी आप चिंता मत करिए, जो होगा अच्छा होगा, भगवान इतना गलत हम लोगों के साथ नहीं करेंगे, वही कुछ रास्ता दिखाएंगे, मैं राशन लेकर के आती हूँ। अब पूनम राशन लेने के लिए वह घर से निकल जाती है और राशन की दुकान पर पहुँचती है। तब राशन वाले से बोलती है कि अरे भैया 10 रुपये का चावल दे दो। तब वो राशन वाला बोलता है कि अरे बहन, 10 रुपये का चावल तो थोड़ा सा ही होगा, भैया 10 रुपये में आटा भी लेना है। वह बोलता है ठीक है ले जाओ। 10 रुपये में चावल ले करके पूनम चली आती है।
और फिर किचन में जा कर के सबके लिए खाना बनाती है। चावल तो ज़्यादा नहीं था, पर उसमें इतना ज़्यादा पानी उसने डाल दिया कि पूरा चावल एकदम गीला, पानी के अंदर चावल डूब रहा था। तभी उसकी ननद आती है, बोलती है कि अरे भाभी, ये पानी के अंदर चावल पक रहा है या चावल के अंदर पानी पक रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, जो है उसी में गुजारा करना पड़ेगा। चलो अब सबके लिए खाना निकालते हैं। ठीक है भाभी, चलिए चलते हैं। फिर सब लोगों को पूनम थाली लगा कर देती है। उसी तरह से कटोरी में पानी के ऊपर चावल तैर रहा था। तभी चिंटू बोलता है कि माँ, ये कैसा चावल है? माँ, ये चावल है? नहीं। ये खिचड़ी है? नहीं। बेटा जो है उसको खा लो मन लगा करके। अब ये सब देख करके दादा दादी को बहुत बुरा लगता है कि आज मेरे परिवार को क्या क्या देखना पड़ रहा है। और उसका बेटा रमेश, वो भी परेशान था कि कितना गरीबी का दिन हम लोगों को देखना पड़ रहा है। चिंटू को रोज़ रोज़ अच्छे अच्छे खाना खाने की आदत हो जाती है। वह स्कूल जाता था और बच्चों का टिफ़िन देख करके परेशान रहता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन पूनम राशन लेने गई थी और 10 रुपए का दाल लेकर के सबके लिए खाना बनाती है और फिर सबको वही पानी में डूबा हुआ दाल देती है। सभी लोग खाना खाने बैठते हैं और बोलते हैं, ससुर जी बोलते हैं कि अरे पूनम बेटा, ये दाल है या पानी? इस दाल में तो अपना चेहरा साफ दिख रहा है। क्या करें पिताजी, जो था उसी में तो अभी बना दिया, कल के लिए फिर से सोचना पड़ेगा कि कल क्या बनाएंगे। ऐसे कैसे चलेगा जी। ऐसे ही सब लोग गरीबी में दिन काट रहे थे। समय बीत रहा था। एक दिन सामने पड़ोसन के यहाँ उसके बेटे का जन्मदिन था। चिंटू यह देख देख के परेशान था और वहाँ से पूड़ी पकवान, मिठाई, रसगुल्ला सबकी खुशबू आ रही थी और चिंटू वहीं दरवाजे पर खड़ा होकर के उसकी महक ले रहा था। तभी उसकी माँ आती है, बोलती है, अरे बेटा तू यहाँ क्यों खड़ा है? चल। माँ, मैं खा नहीं सकता तो खुशबू तो ले सकता हूँ। तभी पूनम की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वह बोलती है कि आज क्या भगवान दिन दिखा रहे हैं कि मैं अपने बच्चे को कुछ बना कर खिला भी नहीं सकती हूँ। ये सब देखते हुए पूनम रसोई में जाती है और देखती है तो थोड़ा सा आटा बचा हुआ होता है। वह सोचती है कुछ बना दे। फिर वह जाती है, उसी थोड़े से आटे से तावे पर ही पूड़ी छोटा छोटा बना करके अपने बेटे के लिए ला कर देती है कि ले बेटा, गरीबों वाली पूड़ी खा ले। तभी उसकी सास बोलती है कि बेटा आज गरीबों वाली पूड़ी खा ले, कल गरीबों वाला हलवा भी बना कर तुझे देंगे। तभी चिंटू हंसने लगता है और वही पूड़ी खा लेता है। थोड़ी ही देर के बाद वो पड़ोसन सामने आती है और हाथ में अपने खाना का थाली लेकर आती है। वह बोलती है कि चिंटू कब से देख रहा था, मैंने घर में ही अपने बेटे का जन्मदिन मनाया था, किसी को बुलाया नहीं था, मैं इसको देख करके रह ही नहीं पाई और मैं इसके लिए खाना लाई हूँ। पूनम, इसे तू खाना खिला देना। अरे आंटी जी, कोई बात नहीं, क्या हुआ, इसकी तो आदत है। अरे नहीं, बच्चा है, इसको खिला देना, मैं इसे देख ही नहीं पाई थी। तभी पूनम की सास अपने पल्लू में से 10 का नोट निकालती है और सामने वाली पड़ोसन को देती है कि ले, तेरे आज बेटे का जन्मदिन है, उसके लिए कुछ उपहार है। मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है कि मैं तुझे कुछ बड़ा गिफ्ट दे सकूं। ये 10 रुपए की नोट है, यही तू रख ले। अरे नहीं माँ जी, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए बहुत है, इसकी क्या ज़रूरत है। अरे रख ले, फिर कभी जब पैसा होगा तो मैं तेरे बेटे को गिफ्ट खरीद करके दूँगी। इतना कहकर वो पड़ोसन 10 का नोट लेती है और वहाँ से चली जाती है। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ। और चिंटू वो खाना आराम से बैठ कर के खाता है। फिर अगली सुबह दोनों सास बहू राशन लेने की तैयारी में थी। आज राशन मिलेगा, आज हम लोग जा रहे हैं, अब जी भर के शाम को पेट भर खाना खाएंगे। आज दाल चावल चीनी रिफ़ाइन सब कुछ मिलेगा। तभी चिंटू बोलता है, हाँ माँ, आज रिफ़ाइन मिलेगा तो आज पूड़ी बनाना। तब पूनम की ननद बोलती है, हाँ भाभी, बहुत दिन हो गया अच्छा खाना खाए, आज आप लोग राशन लेके आइएगा तो अच्छा अच्छा खाना बनाइएगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। अब इतना कहकर दोनों सास बहू राशन लेने के लिए निकल पड़ती हैं। दोनों पैदल ही निकल जाती हैं, धूप बहुत तेज़ थी। तभी सास बहू आपस में बात करते हुए राशन के लिए निकल जाती हैं और वहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी होती है। राशन लेने वालों की लाइन लगाने में खड़ी हो जाती हैं। लाइन पूरी होने के बाद जब उनका नंबर आता है तो राशन कार्ड को लगाया जाता है तो उनका राशन कार्ड नहीं था। बोलते हैं कि आपका ये राशन कार्ड नहीं है, आपको दूसरा राशन कार्ड बनवाना होगा, तभी जो है आपको राशन मिलेगा।
तभी पूनम की सास बोलती है कि ऐसा कैसे हो गया, अभी तो अगले महीने ही राशन लेकर गई हूँ यहाँ से, देख ले बाबू थोड़ा जल्दी कर दे, घर में एक दाना राशन का नहीं है, कैसे हम लोगों का गुजारा होगा। और वह सुनता ही नहीं है और बोलता है कि नहीं, आप फिर से राशन कार्ड बनवाइए तब आपको राशन मिलेगा। दोनों सास बहू बहुत गिड़गिड़ाती हैं, हाथ जोड़ती हैं, पैर पड़ती हैं, लेकिन उन लोगों को राशन नहीं मिलता है। वहाँ के कर्मचारी बोलते हैं कि आप लोग यहाँ से जा रही हैं कि मैं धक्के मार के आप लोगों को यहाँ से निकलवाऊँ। तभी पूनम की सास बोलती है कि चलो बहू यहाँ से, ये लोग ऐसे नहीं सुनेंगे, चलो चलो, यहाँ पे कोई हम लोगों का गुजारा नहीं है, हे भगवान कैसे हम लोगों का पेट चलेगा। इतना कहकर वहाँ से दोनों सास बहू निकल जाती हैं और रास्ते में खड़े होकर के दोनों सास बहू फूट फूट कर रोने लगती हैं। पूनम बोलती है कि माँ जी, मैं अपने बच्चे का सामना कैसे करूँगी, बताइए। राशन लेकर हम लोग सोचे थे कि घर जाएंगे तो अच्छा अच्छा खाना बनाकर मैं अपने चिंटू को खिलाऊंगी, लेकिन आज राशन नहीं मिला, मैं उन लोगों के सामने कैसे खड़ी हो पाऊंगी। बहू सब्र कर, कुछ न कुछ तो रास्ता निकलेगा ही। माँ जी कितना सब्र करूं, एक एक रुपए के लिए, एक एक दाने के लिए हम लोग मोहताज हो गए हैं, कैसे हम लोगों का गरीबी पार होगा, कोई कुछ रास्ता नहीं निकल रहा है। इतना करते ही दोनों घर पहुंच जाती हैं। अब चिंटू देख करके खुश हो जाता है, अरे माँ दादी आ गई। तभी मम्मी के हाथ से वह झोला लेने लगता है, लेकिन उसमें कुछ नहीं था और उसकी मम्मी झोला को छिपाती है कि चिंटू देखे न। अरे मम्मी, राशन ले आई, चलो अब जल्दी से पूड़ी बनाओ। तब चिंटू झोला उठा करके देखता है तो उस झोले में कुछ नहीं था, झोला खाली था। फिर पूनम का ससुर पूछता है, क्या बात है पूनम, जो है राशन नहीं मिला क्या? अरे वो लोग बोलते हैं कि राशन कार्ड जो है आप लोगों का नहीं है, फिर से राशन कार्ड बनवाएंगे तब आप लोगों को राशन मिलेगा। तभी पूनम बोलती है कि कैसे चलेगा बाबूजी, अब हमें राशन कार्ड फिर से बनवाना होगा, हम तो बहुत खुश होकर के गए थे। सभी घर वाले परेशान हो जाते हैं कि कैसे गुजारा होगा। तभी रमेश बोलता है कि ठीक है, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। तब रमेश इतना बोल करके जाने लगता है कि पापा जी, मैं अभी अपने दोस्त से कुछ पैसे मांग करके लाता हूँ। वो जाने लगता है, तभी अचानक से बारिश तेज़ होने लगती है। दरवाजे पे खड़े होकर के रमेश सोचने लगता है कि हे भगवान, तुम्हें भी अभी आना था, मैं अपने बच्चों का, अपने परिवार का कैसे पेट पालूँगा। मैं थोड़ा जाता तो अपने दोस्त से पैसे मांग करके ले आता, फिर क्या था। उसका बेटा बारिश देख करके बोलता है, मम्मी दादी बारिश बहुत तेज़ से हो रहा है, मुझे बारिश में नहाना है। ठीक है बेटे, जा थोड़ा सा नहा ले। इतना कहकर चिंटू बारिश में नहाने के लिए चला जाता है। धीरे धीरे बारिश 2 घंटे तक होती है और 2 घंटे बाद फिर पूनम का ससुर बोलता है कि अरे बारिश बंद हो गई है, बहुत तेज़ से भूख लग रही है, सुबह से बस चाय पी करके हूँ, कुछ खाने को मिलेगा। तब रमेश बोलता है कि पापा मैं अभी आता हूँ, अपने दोस्त से कुछ पैसे ले करके। बारिश बंद हो गई थी। रमेश बाहर निकला तो पूरा कीचड़ ही कीचड़ था, जहाँ पर वह कीचड़ में ही पैर रखते हुए किसी तरह से अपने दोस्त के घर जाता है और उससे 100 रुपये का नोट लेता है और फिर राशन की दुकान पर जा कर के कुछ राशन का सामान, 1 किलो चावल, आधा किलो आटा, यही सब कुछ ले आता है। पूनम को 40 रुपये देता है कि इससे 4 दिन का घर खर्च चलेगा। अब पूनम सभी के लिए खाना बनाती है और फिर सभी खाना खाने के लिए बैठते हैं। सबके लिए बस 2-2 रोटी और बैंगन का भरता बनाती है। तब पूनम का ससुर बोलता है, अरे 2 रोटी में तो पेट ही नहीं भरा, और पूनम एक ही रोटी लेकर के बैठती है, सबको 2-2 रोटी देती है। तब ससुर बोलते हैं, अरे बेटा, हम लोगों का तो 2 रोटी में भी पेट नहीं भरा, तू 1 रोटी लेकर के कैसे बैठी है? क्या करे पिताजी, खाना बनाते बनाते मेरा मन नहीं करता है खाना खाने का, मन भर जाता है। तभी चिंटू कढ़ी चावल लेकर के आ जाता है। तब पूनम देख करके बोलती है, अरे तू ये कढ़ी चावल कहाँ से लेकर आया है? और चिंटू के पापा बोलते हैं कि वो आंगनबाड़ी वाली कुछ आई थी, वही सब बांट रही थी और सबको दवा भी पिलाई हैं। आंगनबाड़ी वाली कढ़ी चावल दे के गई हैं, चल चिंटू आ जा। सभी लोग बैठ कर के कढ़ी चावल खाते हैं। पहले पूनम ने चिंटू को 1 थाली भर के कढ़ी चावल दे दिया, ले बेटा तू पेट भर के आज खाना खा ले। और फिर थोड़ा थोड़ा कढ़ी चावल सभी बैठ कर के खाते हैं और 2-2 ठो रोटी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और फिर रात हो जाती है। पूनम फिर किचन में वही डब्बा ढूंढ रही थी कि किसी डब्बे में कुछ मिल जाए तो मैं सबके लिए खाना बनाऊं।
फिर सब रात को भूखे पेट सोए। अगली सुबह उसकी पड़ोसन आ जाती है। पड़ोसन बोलती है, अरे सुमित्रा, तेरा ये किचन का डब्बा खाली है, सब कहीं बेच रही है क्या? अरे नहीं पड़ोसन, किचन का डब्बा खाली बेचूंगी क्यों, रखा हुआ है बस ऐसे ही। अरे सब खाली पड़ा है, तेरे घर में राशन वासन नहीं है क्या? नहीं आंटी जी, राशन नहीं है, पूनम बोलती है। अरे पूनम बेटा, थोड़ा राशन वासन भर ले, ऐसे कैसे चलेगा? अरे आंटी जी चल ही रहा है ना, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? तभी पड़ोसन डब्बा उठा करके देखती है कि सारा डब्बा खाली था। अरे पूनम, तेरे घर में चूहे वूहे आते हैं कि नहीं? तब पूनम बोलती है, अरे आंटी जी आपका क्या मतलब है, आप क्या कहना चाहती है? अरे बोल रही हूँ कि जिसके घर में राशन नहीं है उसके घर में चूहा कहाँ से आएगा। पड़ोसन को बोलते हुए पूनम एकदम गुस्सा हो जाती है। उसे बोलती है कि आप जल्दी से यहाँ से जाइए। और पड़ोसन तुरंत 9 2 11 हो जाती है, वहाँ से भाग जाती है। दोनों सास बहू को बहुत बुरा लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद दोनों राशन कार्ड के चक्कर लगाने के लिए निकल जाती हैं, क्योंकि राशन कार्ड फिर से बनवाएंगे सब तभी राशन मिलेगा। वह सरकारी ऑफिस पहुंचती हैं और सारे फॉर्म भरती हैं और फिर लाइन में लग कर के फॉर्म को जमा करने के लिए वहाँ पे जाती है, तो उस फॉर्म को सब नहीं लेते हैं। वहाँ के कर्मचारी बोलते हैं कि फॉर्म तुम्हारा नहीं जमा होगा। तब वह दूसरे के पास जाती हैं, वो भी मना कर देता है। ऐसे ही वो दोनों डेली ऑफिस के चक्कर लगाते रहती हैं, लेकिन उन लोगों का राशन कार्ड दूसरा बनवाने के लिए फॉर्म नहीं जमा हो पाता है। सास बहू दोनों एकदम नाराज़ हो जाती हैं कि ऐसे कैसे आप लोग कर रहे हैं, हमें जो है राशन कार्ड दूसरा चाहिए, मेरा फॉर्म जमा करिए, इसे ले लीजिए। सभी बोलते हैं कि वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जाइए और फिर बड़े साहब का सिग्नेचर कराइए। इसी तरह से सब टालते जाते हैं, उन लोगों का फॉर्म जमा नहीं हो पाता है। दोनों सास बहू मायूस होकर के घर आ जाती हैं और फिर कुछ देर के बाद वो घर पहुंचती हैं तो उसके ससुर बोलते हैं कि अरे क्या हुआ पूनम बहू, अरे भाग्यवान क्या हुआ, तुम लोग ऐसे ही घर क्यों आ गई, राशन कार्ड नहीं मिला? अरे पिताजी वो लोग बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ पे जाइए वहाँ पे जाइए, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसे ही दिन बीत रहा था। फिर वो सब दफ्तर के चक्कर लगाते रह गई। दूसरे दिन भी वो लोग फार्म लेकर के गई, पर वहाँ पे भी कुछ नहीं हो पाया। फिर रास्ते में लौटते समय पूनम 1 किलो आलू ली थी और उसी से 1 आलू का सब्जी बनाई थी और बाकी आलू रख दी थी किसी और दिन के लिए। तब चिंटू बोलता है, माँ ये आलू के अंदर पानी इतना सारा क्यों डाली हो, आलू तो दिख ही नहीं रहा है। तब पूनम बोलती है कि अरे बेटा आलू है इसके अंदर, देखो निकालो आलू है। तब पूनम की ननद बोलती है कि अरे चिंटू देखो तो, चलो आलू तुमसे छुपा छुपाई खेल रहा है, तुम आलू को ढूंढो। तो चिंटू खुश हो जाता है और फिर पूनम की बहकावे में आकर के वह खाना खाने लगता है। रमेश अपने काम पर लगा रहता है, मजदूरी जाकर के दूसरे घर के काम करता है और कुछ पैसे मिलते हैं तो वह राशन की दुकान पर कुछ कर्ज थे तो उसे चुकता करता है। ऐसे ही समय इन गरीबों के बीत रहे थे। कोई सुनवाई नहीं हो रहा था, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था और हर दिन पूनम और उसकी सास दफ्तर के चक्कर लगाते रहती थी। एक दिन फिर पूनम ऑफिस में वही फार्म जमा करने के लिए गई थी, जहां पर उसी राशन वाले के यहाँ सामने ठीक एक गाड़ी ख़राब हो गई, जो बहुत बड़ा आदमी था और उसका ड्राइवर चला गया गाड़ी का कुछ सामान लेने और वह आदमी गाड़ी में बैठ कर के बर्गर ख़रीद कर खा रहा था और उसको एलर्जी हो जाती है। उसके पूरे चेहरे में लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं, उसे चक्कर घबराहट होने लगती है। सभी गाड़ी से बाहर खड़े लोग वहाँ के सब उसको देख रहे थे और वह बहुत बेचैन हो रहा था। वह बार बार बोल रहा था मेरी कोई मदद करो। ये सब चीज़ पूनम वहाँ से देख रही थी। अरे ये लोग कोई भी उस आदमी को बाहर निकाल दो, नहीं तो वो मर जाएगा। पूनम अपना फॉर्म नहीं जमा करती है और फिर उस गाड़ी के पास चली जाती है। वहाँ से उस आदमी को निकालने की कोशिश करती है। वह बोलता है प्लीज़ मुझे निकाल दो बाहर, पर गाड़ी के अंदर से आवाज़ नहीं आ रही थी और वह उसी जगह बेहोश हो जाता है। फिर पूनम किसी तरह से टेम्पू वाले को बुला करके उसे टेम्पू में बैठा कर ले जाती है इलाज के लिए, जहाँ पर डॉक्टर चेकअप करता है और बोलता है आपने इन्हें बहुत सही समय पर ले आया है, इनकी जान को खतरा हो सकता था, इन्हें फूड पॉइजन हो गया है। डॉक्टर साहब अब सही है ना? हाँ ठीक है। तभी उस आदमी का ड्राइवर वहाँ पर आ जाता है। वह बोलता है अरे मैडम, आपने मेरे मालिक को बहुत
सही समय पर ले आया, वो सही है ना? हाँ, तुम्हारा मालिक सही है। डॉक्टर भी इलाज करके देखकर चेकअप करके बताता है और वह पहले से बहुत ही सही था। पूनम वहाँ से निकल जाती है और फिर वही फार्म भरने के लिए पहुँच जाती है। फार्म वहाँ पर नहीं जमा हो पाता है। वहाँ के लोग कर्मचारी सब बोलते हैं कि तुम्हारा फार्म नहीं जमा हो पाएगा, जा कर के बड़े साहब से पहले साइन करवा कर ले आओ। पूनम गुस्सा होती है और बिना फार्म जमा किए वहाँ से घर चली आती है और फिर घर आकर सारी बात अपने सास और ससुर, अपनी ननद को सबको बताती है कि आज ऐसे ऐसे हुआ। तब उसकी सास बोलती है कि जाने दे बेटा, उस आदमी की जान बचाना तेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी था। फार्म का क्या है, हम लोगों तो ऐसे भी ज़िंदगी काट ही रहे थे। फिर पूनम राशन लेने के लिए वही 10 रुपए वाला चावल मार्केट जाती है। वो चावल लेकर आती है और फिर सबके लिए उसी 10 रुपए वाली चावल से खिचड़ी बनाती है। शाम के समय में पूनम की ननद चाय बना रही होती है और पूनम सुबह की बची हुई चाय पत्ती, जो एक बार चाय बन चुकी थी, उस चाय पत्ती को छान करके पूनम ने रखी थी और उसी को दे रही थी चाय में डालने के लिए। लो नीलू, इसको चाय में डाल करके इसी से चाय बना दो। तब नीलू बोलती है कि भाभी, ये तो एक बार यूज हो चुका है, इससे फिर कैसे चाय बनेगा। तब पूनम बोलती है कि अरे अब सब कुछ हो सकता है, डालो इसको, बन जाएगा चाय। अब फिर वो आदमी कुछ दिन के बाद सही हो जाता है और वो अपने ड्राइवर से पूनम का पता पूछने लगता है। वह ड्राइवर बोलता है कि साहब, मैंने तो उसे कभी नहीं देखा था। वो उसी दिन पता नहीं कहाँ से वो राशन के दुकान पर थी। हाँ, तुम सही कह रही हो, वह उसी जगह से मुझे मदद करने के लिए आई थी। सर, अगर कहीं रास्ते में दिखाई देगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मुझे उस औरत से मिलना है, उसने मेरी जान बचाई है, मुझे नया जीवन दान दिया है। ये आदमी दीपक नाम का था और गरीबों में राशन बांटा करता था। पूनम अपने पति और अपने ससुर के साथ यही सब बात कर रही थी कि आज घर में राशन कुछ नहीं है, मैं थोड़ा मार्केट जा कर के कुछ राशन लेकर आती हूँ। पूनम राशन लेने के लिए मार्केट में निकल जाती है। फिर वो आदमी दीपक, जिसका नाम था, वह पूनम को मार्केट में देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। अपने ड्राइवर से पूछता है कि क्या ये वही औरत है? हाँ साहब, ये वही है। अब उसका पीछा करते करते पूनम जाती है राशन की दुकान पर, कुछ सामान लेती है। अब वो दीपक उस राशन के दुकान के पास जाता है और दुकानदार से पूछता है कि ये औरत कौन है। अब दुकानदार उसको बताता है कि ये औरत बहुत ही भली है, बेचारी बहुत गरीब है, अपने परिवार का पेट बस किसी तरह से चलाती है। वही मोटा वाला 10 रुपए वाला चावल लेकर जाती है और उसी को पका करके खिलाती है। बहुत भले लोग हैं, पर किस्मत साथ नहीं दे रहा है, बहुत ही अच्छे लोग हैं। अब इतना कहकर दीपक वहाँ से फिर पूनम के पीछे पीछे उसके घर तक जाता है और उसके दरवाजे पर खड़े होकर के उन लोगों के घर में क्या हो रहा था सारी बात सुनता है। चिंटू बोल रहा था, माँ मुझे बहुत तेज़ से भूख लगी है, कुछ खाने को दो। पूनम बोलती है, बेटा घर में कुछ भी नहीं है, मैं क्या बनाऊँ, 1 रुपये भी नहीं है। ससुर बोलता है कि मेरी दवा ख़त्म हो गई है, मैं क्या करूँ। सबकी बातें वहीं दरवाजे पर खड़ा होकर के दीपक सुन रहा था और उसे बहुत बुरा लगता है। तुरंत वह फ़ोन करता है और अपने आदमियों से ढेर सारे सामान, 1 गाड़ी 2 गाड़ी मंगवाता है और सारी पड़ोसनें देख करके बोलती हैं कि अरे ये पूनम के घर इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ से आ गई, अरे ये भिखारियों के पास इतना राशन कहाँ से आ गया। और फिर दीपक सभी गाड़ी पर से राशन उतरवाने लगता है, अपने आदमियों को बोल करके। महंगे महंगे आटा, चावल, दाल, रिफाइन, घी, काजू, बादाम। पूनम और उसकी सास बाहर जाती हैं और उस आदमी से बोलती हैं कि अरे आप तो वही हैं ना जो उस दिन मैं हॉस्पिटल आपको लेकर के गई थी। हाँ हाँ, मैं वही हूँ बहन, मैं आपको बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, मुझे आपकी मदद करनी थी, मैं आप ही के वजह से नई ज़िंदगी पाया। पूनम मना करती है कि नहीं, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे बहन, मुझे मौका दो, मैं वैसे भी गरीबों को राशन बांटता हूँ और ये मेरा काम ही है, एक भाई समझ करके ये सब राशन रख लो। पूनम और उसकी सास घर के अंदर आती हैं और सारा राशन भर जाता है, पूरा घर राशनों से भर जाता है।
पूनम की सास, ननद सभी खुश हो जाते हैं और देखते हैं, अरे बहू देख तो ये कितने महंगे वाले चावल हैं और हर एक तरह का दाल, चना, मसूर, रहर, रिफाइन, सोयाबीन, घी, डब्बा डब्बा सब कुछ सामान घर में भर जाता है। थोड़ी ही देर में सारा घर सामानों से भर जाता है। सामान रखने का जगह नहीं रहता है। गोदरेज के ऊपर कुछ सामान रखा जाता है। तभी पूनम की ननद बोलती है कि भाभी अब कहाँ सामान रखाएगा। फिर तभी उसकी सास एक छोटी सी डिब्बी लेकर आती है, बोलती है, अरे पूनम बहू इस डिब्बी में क्या है। तब दीपक आ जाता है और बोलता है, माँ जी इसमें केसर की ये डिब्बी है। तब उसकी सास बोलती है, बहू इसको दे बक्से की चाबी, उसमें डाल करके रख देती हूँ, क्योंकि इतना महंगा केसर का दाम है, मैं इसे ऐसे कैसे रख देती हूँ। सभी हंसने लगते हैं और फिर वह दीपक आता है और बोलता है कि पिताजी मुझे आप अपने परिवार का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि मेरा भी इस घर में कोई नहीं है और मेरे परिवार में कोई नहीं रहता है। मैं गरीबों को राशन बांटता हूँ, ऐसे मुझे घर में सहारा भी मिल जाएगा। पूनम की सास बोलती है, बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन ये इतने महंगे महंगे राशन जो तुमने दिए हैं ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं फिर कहाँ से अपने परिवार का पेट पाल सकूँगी। तब दीपक बोलता है कि माँ जी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरी बहुत बड़ी सी दुकान की है, मैं वहाँ पर आपके बेटे को काम भी दे सकता हूँ, वैसे भी मुझे ईमानदार की ज़रूरत है। तब उसका पिता बोलता है कि ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तैयार हैं और तुम्हें जब इच्छा करे तब तुम यहाँ पर आ सकते हो, तो ठीक है आप लोग मेरे दुकान पर आ जाइएगा। दीपक इतना बोलता है और चिंटू को गले से लगा लेता है और बोलता है, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने का इंतज़ाम किया हूँ। अब फिर सभी लोग पनीर पराठा, मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर सब कुछ खाना दीपक ऑर्डर करके मंगाता है और सभी लोग पेट भर के खाना खाते हैं और सारा घर राशन से भर जाता है। फिर दीपक बोलता है कि ठीक है माँ जी मैं चलता हूँ, मुझे एक परिवार मिल गया। हाँ बेटा, तेरा जब इच्छा करे तब तू आ जाया कर यहाँ पर, तेरे लिए ये दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा। दीपक फिर चला जाता है और अपनी दुकान पर पूनम और पूनम के आदमी को दोनों को काम दे देता है। दोनों अच्छे से उसके दुकान पे काम करने लगते हैं और पूनम के घर को भी दीपक थोड़ा मरम्मत करवा देता है, कुछ पक्का बनवा देता है। दोस्तों, एक गरीब की मदद करने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी गरीबी बीत गई और उस भले आदमी का धन्यवाद। दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, क्या किसी गरीब की मदद करनी चाहिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा।